السلام عليكم. हम डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में बात करेंगे। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का मतलब है किसी एक रग में जमे हुए खून की मौजूदगी जो खून को दिल को लूटता है। डीवीटी में आमतौर पर टांग या बाजू की गहरी रगें शामिल होती हैं, जिसके नतीजे में अक्सर फेफड़ों में जानलेवा खून के लोथड़े बन जाते हैं या इसमें वाल्व्स की कमजोरी और टांगों की दायमी सूजन शामिल होती है। डीवीटी आजकल सबसे ज्यादा मुरव्वजा तिब्बी मसाइल में से एक है, जिसमें सालाना 1 लाख में से 80 केसेस होते हैं। निचले आज़ा का डीवीटी सबसे आम पाया जाता है, जिसका फैलाव 1000 अफराद में से एक केस होता है। डीवीटी में टांगों में खून के लोथड़े बन जाते हैं। ये खून के लोथड़े दिल के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से सीने में शदीद दर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के तौर पर जाना जाता है। डीवीटी में खून के लोथड़े दर्ज झेल तरतीब में होते हैं। टांगों, कूल्हे, शरवनी, बाजू, गर्दन और सीने। 20 से 45 साल की ख्वातीन में डीवीटी के वाकयात कदरे ज्यादा होते हैं, लेकिन मर्दों में 45 और 60 साल की उम्र के दरमियान ज्यादा वाकयात होते हैं। दरमियानी उम्र के 12 में से कम एक बालिग अपनी बकिया जिंदगी में या तो डीवीटी आपी तैयार करेगा, और तमाम वाकयात का 60% 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में होता है। डीवीटी और उसकी पेचीदगियों की इब्तिदाई शनाख्त और मुनासिब इलाज बहुत सी जिंदगियों को बचा सकता है। मौसम सरमा में के ज्यादा वाकयात होते हैं, जो फरवरी में उरूज पर होते हैं। बार बार आने वाले की शरह पहले साल के लगभग 10% है, और गैर मुश्तइल डीवीटी वाले मरीजों के लिए 5 से 8 साल के बाद की तकरार 30% है, यानी किसी नामालूम मुहर्रिक उनसर के साथ। 3 अवामिल जो वीनस थ्रोम्बोसिस की नशोनुमा में इंतहाई अहम है। नंबर 1 वीनस स्टेसिस है। किसी भी चीज के नतीजे में हो सकता है जो वीनस खून के बहाव को सुस्त रोकता है। इसके नतीजे में विस्कासिटी में इजाफा होता है और की तश्कील होती है, जो सयाल की नकलो हरकत से नहीं धुलते हैं। थ्रोम्बस जो बनता है इसके बाद बढ़ सकता है और फैल सकता है। दूसरे नंबर पर खून जमने का अमल है। गर्दिश करने वाले अवामिल के माबैन बायोकेमिकल अदम तवाजुन की वजह से एक हाइपर कोगुलेबल हालत हो सकती है। ये गर्दिश करने वाले टिश्यू एक्टिवेशन उनसर में इजाफे के नतीजे में गर्दिश करने वाले प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बन और फाबनोलिसेंस में कमी के साथ मिलकर हो सकता है। तीसरे नंबर पर रगों का नुकसान है। खून की नालियों में एंडोथेलियल एंटीमिल नुकसान अंदरूनी या बैरूनी सदमे के लिए सानवी हो सकता है। ये हादसाती चोट या जर्राही की तौहीन का नतीजा हो सकता है। इश्तियाल अंगेज और गैर इश्तियाल अंगेज डीवीटी में फर्क कैसे करें? डीवीटी को बिला इश्तियाल समझा जाता है अगर किसी वाज़े खतरे के उनसर की निशानदेही न की जा सके। डीवीटी के खतरे के अवामिल क्या है? कैंसर, शदीद तिब्बी बीमारी, सर्जरी, सदमा/हादसा, हरकत पजीरी, अक्सर कम 3 दिन तक अस्पताल में बिस्तर पर आराम के साथ दाखिल होना, मोटापा, सोजिश की बीमारियां/इन्फेक्शन, हार्मोन थेरापी, एस्ट्रोजन पर मुश्तमिल हमल व खास तौर पर नफली मुद्दत, लंबी दूरी का सफर, हालिया अस्पताल में दाखिल होना, ऐसी बीमारियां जो खून की चिपचिपापन को बढ़ाती है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम APS। प्राइमरी वेरिकोज रगें सिर्फ एक मामूली खतरे का उनसर बनती हैं। अभी हाल ही में तवील कंप्यूटर से मुताल्लिक बैठे हुए अदम इस्तेहकाम के सिंड्रोम को भी मुमकिना खतरे के उनसर के तौर पर तस्लीम किया गया है। सबसे आम विरासत में मिलने वाला रिस्क फैक्टर एक गैरो खून का ग्रुप है, जैसे B अब, जो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के खतरे को दुगना कर देता है। फैक्टर V लीडन जैन पोलीमॉर्फिज्म, जो मुंतखब आबादियों में 3-8 के उनसर से के खतरे को बढ़ा सकता है। होमोज़ागस फैक्टर V लीडन पर मुश्तमिल शदीद थ्रोम्बोफिलिया, एंटीथ्रोम्बोबिन, प्रोटीन C या प्रोटीन S,
और APS की कमी DVT के खतरे को 20-80 के अनसर से बढ़ाती है। DVT की अलामात और अलामात आमतौर पर इस वक्त ज्यादा शदीद होती हैं जब थ्रोम्बोसिस ऊपरी हिस्से में फैलता है, जो बाहर के बहाव में रुकावट और हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंस की ज्यादा डिग्री को जाहिर करता है। सोजिश का रद्द-अमल कम होता है और आमतौर पर गायब हो जाता है अगर रगें गुर्द की दीवार खराब वाल्व्स को साख्ती नुकसान के बगैर मुकम्मल तौर पर दोबारा बहाल कर सकें। निचली टांगों की रगों में बहाली की शरह तकरीबन 80% है, लेकिन इलियक यानी पेट के निचले हिस्से के हिस्सों में सिर्फ 20% है। वाज़ेह रहे कि DVT के 80% केसेस तिब्बी तौर पर जाहिर नहीं हो सकते, दर्द ही वाहिद खुसूसियत है। ऊपरी टांग DVT की अलामात में शामिल है। टांग आमतौर पर काफी सूजी हुई और तकलीफ दे होती है, कमर से हरकत पजीरी में कमी और वरम में कमी वाक़े होती है और शरवनी इलाके में महदूद वीनस कोलेट्रल ड्रेनेज की वजह से दूर होता है। नुमाया सतही रगें देखी जा सकती है। कमर का दर्द इब्तिदाई खुसूसियत हो सकता है। निचली टांग के DVT की अलामात में शामिल हैं सूजन और दर्द, आमतौर पर निचले टांगों के पट्टों में जिल्द की हद से ज्यादा तब्दीलियां, बढ़ती हुई लाली। मरीज गैर अलामती हो सकता है जो टांग के कोलेट्रल ड्रेनेज पर मुनहसर होता है। फिलगुमासा वसी DVT की वजह से दो तिब्बी हालतों की वजाहत करता है। फिलगुमासा अल्बा डबलेंस सफेद दूध की टांग या आमतौर पर बड़ी गहरी रगों में थ्रोम्बस के साथ देखा जाता है और इस वजह से ये ज्यादातर से मुमासिल डोलेंस ब्लू लेग या DVT की एक गैर मामूली बहुत शदीद शक्ल को बयान करता है। सतही रगों को मसदूद करने वाली तमाम गहरी रगों में थ्रोम्बोसिस की तेजी से तौसी के साथ बाहर के बहाव में रुकावट का सबब बनता है और साथ ही चंद घंटों के दौरान ब्लॉक शुदा कोलेट्रल रगों का सबब बनता है। अचानक शदीद इस्कीमिक दर्द, आज़ा की बड़ी सूजन, आज़ा नीला हो जाता है, आज़ा काम नहीं करते, टैकीकार्डिया और ब्लड प्रेशर में अचानक कमी। DVT से बुनियादी तवील मुद्दती बीमारी पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम PTS है, जो अलामती कुर्बत वाले DVT के 1/4 मामलात को पेचीदा बनाता है। ज्यादातर मामलात इसके बाद 2 साल के अंदर तैयार होते हैं। DVT से होने वाली मौत को बड़े पैमाने पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म PE से मंसूब किया जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका में सालाना 3 लाख अमवात होती हैं। PE अस्पताल में काबिल गुरेज अमवात की सबसे बड़ी वजह है। PE की अलामात में शामिल हैं सांस लेने में दुश्वारी या बगैर किसी माकूल वजह के तेज सांस लेना, सीने में दर्द, बगैर किसी वजह के दिल की तेज धड़कन, चक्कर आना या बेहोश होना, खांसी जिसमें खून होता है। PE दिल के दौरे का सबब बनता है और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है जो जानलेवा हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT ये एक आम लेकिन मुज़हका खेज बीमारी है जिसकी शनाख्त और मुअस्सर तरीके से इलाज न होने की सूरत में तकलीफ और मौत वाक़े हो सकती है। इसलिए जल्द तशखीस और फौरी इलाज जरूरी है। सर्जन अजीम आगा को बलूचिस्तान के पहले वेस्कुलर सर्जन होने पर फख्र है। अपॉइंटमेंट के लिए सर्जन अजीम आगा से 03013705 125 पर राब्ता करें। शुक्रिया।